Hi, this is CA Jyoti Deshwal and I welcome you all again back to my YouTube channel or welcome if you are coming to this channel for the very first time. I hope that you guys are doing really great. बहुत एक क्वेश्चन फ्रीक्वेंटली पूछा जा रहा है एंड दैट इज रिलेटिंग टू अमेंडमेंट फॉर मे 2025 एग्जाम्स। जैसा कि आपको पता है कि इंस्टीट्यूट ने नया स्टडी मटेरियल रिलीज किया है फॉर सीए फाइनल ऑडिट और काफ़ी कंफ्यूजन बच्चों के दिमाग में है, चाहे वो मेरा पेड स्टूडेंट है चाहे अनपेड स्टूडेंट है, कि कितनी अमेंडमेंट्स आई हैं और अगर अमेंडमेंट आई हैं विल यू बी रिलीजिंग सम सॉर्ट ऑफ पीडीएफ जहाँ पे सारी अमेंडमेंट कवर्ड होंगी, क्या आप क्लासेस डालोगे। एंड जो मेरा पेड बच्चा है उसका एक फ्रीक्वेंट क्वेश्चन आता है कि जो लेटेस्ट बुक्स क्वेश्चन बैंक चार्ट बुक हम ऑर्डर कर रहे हैं कि क्या वो अमेंडमेंट वहाँ पे कवर्ड है और अगर नहीं कवर्ड है तो हम उसको कैसे कवर करने वाले हैं। तो आप कोई भी स्टूडेंट हो, चाहे आप मेरा यूट्यूब का स्टूडेंट हो या फिर आप मेरा पेड बच्चा हो, आपके हर एक क्वेश्चन का जवाब रिलेटिंग टू अमेंडमेंट आपको इसी वीडियो के अंदर मिलेगा। ठीक है, तो सबसे पहले तो मैं टेकअप करना चाहूंगी उन बच्चों को जिन्होंने मेरे कोर्सेज को बाय किया है। मैं कहना चाहूंगी बेटा, अगर आप अभी एनरोल कर रहे हो सीए फाइनल ऑडिट रेगुलर बैच के लिए तो जो भी एक्सेस आपके पास जाएगी वो एक्सेस बिल्कुल फ्रेश बैच की जाएगी जो अभी तक यूट्यूब के ऊपर लॉन्च नहीं हुआ है। आने वाले 1-2 दिन के अंदर आपको फर्स्ट डेमो लेक्चर उसका देखने को मिलेगा। तो मतलब आपको तो बिल्कुल भी अमेंडमेंट की टेंशन है ही नहीं, राइट। दूसरा, अगर आप फास्ट ट्रैक बैच बाय कर रहे हो तो वो फास्ट ट्रैक बैच सितंबर के आसपास उसकी रिकॉर्डिंग हुई थी, तो उसके अंदर चेंजेस है। क्या चेंजेस है अभी हम अमेंडमेंट के अंदर डिस्कस करेंगे और जो भी क्लास के अंदर आपके चेंजेस है उसकी डिस्कशन आपको एक सेपरेट वीडियो की फॉर्म में मिल जाएगी, राइट। जिस फोल्डर में आपको वो क्लासेस मिली है वहीं पे आपको अमेंडमेंट की क्लासेस भी मिलेंगी। इनफैक्ट चैप्टर नंबर 8 मेरे हिसाब से मैं उसको कंप्लीट रिवाइज्ड स्टैंडर्ड मानती हूँ, तो चैप्टर नंबर 8 की क्लासेस आपको पुरानी देखने की ज़रूरत ही नहीं है। आपको जो नया मैं लेक्चर प्रोवाइड कराऊंगी चैप्टर नंबर 8 का वो देखना है। उसके अलावा जो छोटा मोटा चेंजेस है, राइट, वो सारे चेंजेस के लिए आपको अमेंडमेंट देखनी चाहिए। हैव यू अंडरस्टूड दिस? ये मेरे फास्ट ट्रैक बच्चे और रेगुलर बच्चों के लिए था। इसके अलावा जो बुक्स आपके पास पहुंची हैं वो बुक्स अमेंडेड बुक्स हैं, राइट। मतलब आपको अगर चैप्टर नंबर 8 के अंदर चेंज हुआ है, आपको कंप्लीट चैप्टर नंबर 8 दोबारा मिला है, तो आपको पूरा जो बुक मिली है उसके अंदर आपको चैप्टर नंबर 8 नहीं देखना, जो आपको बुक लेट मिली है साथ में चैप्टर नंबर 8 वहां से कवर करना है। मतलब आपको ऐसा रेफर करने की जरूरत नहीं है कि कटा हुआ मैंने कुछ दिया है, नहीं। तो जो बुक आपको आ रही है दोज बुक आर विद अमेंडमेंट। समझ में आ रहा है? तो आपको बुक की भी टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। क्वेश्चन बैंक भी नवंबर 2024 तक अपडेटेड क्वेश्चन बैंक है, तो आपको क्वेश्चन बैंक के लिए भी इधर उधर देखने की जरूरत नहीं है। चार्ट बुक भी कंप्लीटली अमेंडेड है। तो ईच एंड एवरी मटेरियल दैट यू आर गेटिंग इट इज विद अमेंडमेंट। ठीक है, तो ये अमेंडमेंट वाला जो फोबिया है वो तो आप निकाल दो, राइट। ये उन बच्चों के लिए भी एप्लीकेबल है जो सिर्फ मटेरियल को बाय कर रहे हैं कि ये फुली अमेंडेड मटेरियल है। रही बात उन बच्चों की जो बच्चे यूट्यूब पे क्लासेस देखते हैं, तो मैं आपको बता दूं बेटा, यस आपके सिलेबस के अंदर अमेंडमेंट आई है। क्या बहुत ज़्यादा अमेंडमेंट है? नहीं, बहुत ज़्यादा अमेंडमेंट नहीं है। सबसे बड़ा चेंज जो इंस्टीट्यूट ने किया, जो आपको मोस्टली देखने को मिलेगा, वो है कि हर एक चैप्टर के पीछे आपके स्टडी मटेरियल की बात कर रही हूँ, जो क्वेश्चंस होते थे उसने क्वेश्चंस और ऐड कर दिए, ओके। बट जैसे मैंने बताया कि जो भी बच्चा क्वेश्चन बैंक बाय कर रहा है मेरा, राइट, तो उसके अंदर वो ऑलरेडी आपको इंक्लूड होके मिलेंगे। जिन्होंने पहले मेरा क्वेश्चन बैंक बाय किया था उसके लिए भी एक पीडीएफ, अगर आप मेरा पेड बच्चा हो तो वो पीडीएफ का एक्सेस मैं आपको दे दूंगी, आप डाउनलोड कर सकते हो। और जो बच्चा मेरा नहीं भी है, राइट, उसके लिए मैं कहना चाहूंगी जो नया क्वेश्चन ऐड हुआ है वो एसएम के अंदर हुआ है, तो आप डेफिनेटली इंस्टीट्यूट का मटेरियल रेफर करके वो क्वेश्चन देख सकते हो। और वो क्वेश्चन ज्यादा नहीं मिलेंगे क्योंकि वो क्वेश्चन कुछ भी नहीं है, पास्ट ईयर के क्वेश्चन है। तो मतलब ज्यादातर क्वेश्चन तो पुराने क्वेश्चन बैंक के अंदर ही इंक्लूडेड हैं। समझ में आई बात? अच्छा, दूसरा मेजर चेंज जो इंस्टीट्यूट ने अपने मटेरियल के अंदर किया, इंस्टीट्यूट के चैप्टर नंबर 3 के अंदर मैंने इंस्टीट्यूट का ही पेज नंबर यहाँ पे रखा है ताकि जो बच्चा यूट्यूब पे भी देख रहा है उसके लिए भी इजी हो जाए। तो इंस्टीट्यूट के आईसीआई के मटेरियल में अगर आप पेज नंबर 3.54 खोल के देखते हो, पहले ऐसे नंबर 450 वहां पे कंप्लीट फॉर्म में नहीं था, अभी वो उसने ऐड कर दिया है।
ऑल्दो जो मेरा बच्चा है, मैं आपको ये बताना चाहूंगी, आपके पास अगर इस अटेम्प्ट में आपने बुक नहीं बाय करी है, आपने पहले अटेम्प्ट में बाय करी थी, तो भी 450 तो अपनी बुक में पहले ही था, क्योंकि मैंने अपनी बुक के अंदर सारे ही स्टैंडर्ड्स रखे हैं। समझ में आ रहा है? तो आपको आपके लिए ये नई अमेंडमेंट नहीं है। बट कोई बच्चा जो इंस्टीट्यूट का ही मटेरियल रेफर करता है या किसी और टीचर का आपके पास मटेरियल था और उस टीचर के मटेरियल में ऐसे नंबर 450 कवर नहीं है, अब 450 भी आपके सिलेबस का ही हिस्सा है। ठीक है। दूसरा जो सबसे बड़ा चेंज आया है दैट इज चैप्टर नंबर 8 के अंदर। मैं इसको कंप्लीटली अमेंडेड चैप्टर मानती हूँ क्योंकि बहुत ज्यादा इसमें चेंजेस है और स्पेशली जो रिपोर्टिंग वाला एस्पेक्ट इन स्टैंडर्ड्स का, उसमें काफी सारे चेंजेस हैं। तो मैं चाहती हूँ कि आप इसको ना पुराने वाले स्टैंडर्ड को ना ही पढ़ो तो बेटर है। जो इंस्टीट्यूट का नया अपडेटेड मटेरियल आप उसको पढ़ो। ये पीडीएफ मैं ऐसे ओपन ही रिलीज करने वाली हूँ, तो आप इस वीडियो को देखते हुए जाओ, मैं बता दूंगी आप इसको कैसे डाउनलोड कर सकते हो। तो यहाँ पे भी मैंने चैप्टर नंबर 8 को कंप्लीटली रिवाइज करके डाला है। राइट। ऐसे नंबर 450 भी मैंने इंक्लूड किया क्योंकि अगर यूट्यूब पे कोई बच्चा जिसको ऐसे नंबर 450 भी चाहिए वो भी इसको रेफर कर सकता है। तो चैप्टर नंबर 8 मतलब ऐसे नंबर 800, 805 एंड 810, ये तीनों ही स्टैंडर्ड अपडेटेड स्टैंडर्ड है जो आपको इसी पीडीएफ के अंदर सीक्वेंस में मिल जाएंगे। इसके बाद जो एक और चेंज किया है इंस्टीट्यूट ने, वो चेंज किया है आपके चैप्टर नंबर 14 के अंदर। दो पार्ट है उस चैप्टर के, एक है 14A और दूसरा पार्ट है 14B। तो बेटा 14A बात करता है ऑडिट ऑफ बैंक्स की एंड 14B बात करता है ऑडिट ऑफ एनबीएफसी की। दोनों के अंदर ही चेंजेस हैं। ठीक है। ऑडिट ऑफ बैंक में कोई भी इतना खास चेंज नहीं है, सिर्फ एक कंसेप्ट के अंदर चेंज है। जब हम डीटीएल की कंप्यूटेशन करते हैं, किन आइटम्स को हमें इंक्लूड करना है, किन आइटम्स को हमें एक्सक्लूड करना है, आप इंस्टीट्यूट का पेज नंबर खोलोगे 14.21, राइट। और हमारी बुक में जो टॉपिक है दैट इज कंप्लायंस विद सीआरआर एंड एसएलआर रिक्वायरमेंट, ऑल्दो इंस्टीट्यूट के मटेरियल में भी यही हेडिंग है। वहां पे जो ऑडिटर का जो प्रोसीजर वाला पार्ट है और डीटीएल की कंप्यूटेशन वाला जो पार्ट है, इंक्लूजन और एक्सक्लूजन वाला, वहां पे ये चीजें ऐड की गई हैं। वहां पे आपके चेंजेस आपको देखने को मिलेगा। सिर्फ ऑडिट ऑफ बैंक के अंदर ये जो आपको रेड में दिखाई दे रहा है, खाली ये वाला पार्ट है जो इंस्टीट्यूट ने वहां पे इनकॉर्पोरेट किया है। ये मैंने चार्ट में भी अमेंड कर दिया है। राइट। अच्छा, अगर मैं ऑडिट ऑफ एनबीएफसी की बात करूं तो मैंने इस अमेंडमेंट की पीडीएफ के अंदर एनबीएफसी का पूरा चैप्टर इंक्लूड कर दिया है। और मैं अपने बच्चों से भी कहूंगी कि आपको भी यही पीडीएफ की कॉपी गई होगी, आप एनबीएफसी का चैप्टर इस नई पीडीएफ से कवर करो। इसका रीजन क्या है? एनबीएफसी में एज सच कोई बहुत बड़ा चेंज नहीं है, बट छोटे छोटे चेंजेस हैं। और वो छोटे छोटे चेंजेस ना आपका दिमाग खराब हो जाएगा अगर आप अमेंडेड कोई भी पीडीएफ उसको रेफर करोगे तो, या आप अपनी एग्जिस्टिंग बुक के अंदर काट के उन चीजों को लिखोगे तो। सो इट डज नॉट मेक एनी सेंस, राइट। सो ये कंप्लीट अमेंडेड चैप्टर मैंने इस पीडीएफ के अंदर इनकॉर्पोरेट कर दिया है। एंड एज यू कैन सी आपको ना पीडीएफ के अंदर रेड में वो मिल जाएगा वो मटेरियल जो अमेंडेड मटेरियल है। राइट। तो एक ये चेंज आया आपके एनबीएफसी के अंदर। उसके अलावा जिन चैप्टर्स का मैं नाम नहीं ले रही उसके अंदर सिर्फ क्वेश्चंस ऐड हुए, बाकी कोई अमेंडमेंट नहीं है। एक चेंज जो आपको देखने को मिलेगा वो लास्ट चैप्टर है, चैप्टर नंबर 19 प्रोफेशनल एथिक्स। एंड वहां पे जो चेंज हुआ है वो लोगों की गाइडलाइंस के अंदर चेंज हुआ है। इंस्टीट्यूट के लोगों की गाइडलाइंस के अंदर चेंज हुआ है क्योंकि अब हमारा लोगो चेंज हो गया, तो अकॉर्डिंगली गाइडलाइंस भी अमेंड हो गई हैं। आप इंस्टीट्यूट की बुक का 19.60 का पेज खोलोगे एंड 19.125 जो काउंसिल की गाइडलाइंस है, वहां पे लोगों की गाइडलाइंस है, उसके अंदर चेंज आया है। बस वो चेंज क्या है, वो चेंज मैंने यहाँ पे डिस्कस किया है। ये जो आपको दिखाई दे रहा है इस पीडीएफ के अंदर, ये सारा लोगों की गाइडलाइंस जो चेंज हुई है वो है। अच्छा, इसके अलावा जब आप ना अपना मटेरियल देखते हो ना, तो वहां पे एथिकल स्टैंडर्ड बोर्ड के जो रीसेंट डिसीजन है वो लिखे हुए लाइन वाइज। तो यहां पे भी कुछ डिसीजन आपके नए ऐड हुए हैं। सो आप नंबर देख रहे हो ना, 1 से लेकर 12 तक न्यू डिसीजन है जो ऐड हुए हैं और उसके अलावा सारे पुराने डिसीजन हैं। तो इसको भी मैंने इस पीडीएफ के अंदर इनकॉर्पोरेट कर दिया है। तो जितने भी चेंजेस है वो सारे इस पीडीएफ के अंदर हैं। कोई भी चीज आपको काट के देखने की जरूरत नहीं है, आप सिंपली इस पीडीएफ का प्रिंट आउट निकलवा लो। जो मेरा बच्चा है उसको प्रिंट आउट निकलवाने की जरूरत नहीं जिसने इस अटेम्प्ट में कुछ भी खरीदा है तो। लेकिन अगर आपने पहले किसी भी अटेम्प्ट में लिया है तो आप इसका प्रिंट आउट निकलवा लो। आप यूट्यूब के ऊपर हो, आप इसका प्रिंट आउट निकलवाओ
और जो भी आपका चेंज हुआ है वो आपको इधर मिल जाएगा। अच्छा, कंप्लीट चैप्टर नंबर 19 नहीं है क्योंकि उसमें आपके सिर्फ एक नए आपके डिसीजन ऐड हुए हैं एंड लोगों की गाइडलाइंस है। कंप्लीट चैप्टर नंबर ऑडिट ऑफ बैंक नहीं है क्योंकि उसमें भी सिर्फ एक ही जगह पे चेंज है। बाकी ऑडिट ऑफ एनबीएफसी एसए नंबर 450, चैप्टर नंबर 8 के एसए नंबर 800, 805 एंड 810 तीनों स्टैंडर्ड फुल्ली कवर्ड हैं। ठीक है, ये आपको मिलेगा कैसे बेटा? डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर आपको वेबसाइट का लिंक मिल जाएगा। आप वेबसाइट के ऊपर जाना, फ्री रिसोर्सेज में जाके आप इस पीडीएफ को डाउनलोड कर सकते हो। दिस इज द वे टू गेट दिस पीडीएफ, राइट। इसके अलावा आपको लगता है कि कोई और टॉपिक है जिसके ऊपर डिस्कशन करी जा सकती है तो आप मुझे प्लीज बताना कि किस टॉपिक के ऊपर हम डिस्कशन कर सकते हैं। एंड ऑल्सो मैं ये भी बताना चाहूंगी कि यस, मेरी पूरी कोशिश है और इनफैक्ट मैं दूंगी, जो भी अमेंडमेंट की क्लासेस आई है वो इसी चैनल पे आपको मिल जाएंगी। तो अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, डू सब्सक्राइब दिस चैनल, क्योंकि आने वाले टाइम के अंदर आपको बहुत अमेजिंग कंटेंट इसी चैनल पे मिलेगा relating to audit. I can assure you that. So thank you so much for listening to me. Have a great day or night. जब भी जिस भी टाइम आप इस वीडियो को देखो, पीडीएफ आप डाउनलोड करना, बहुत यूजफुल पीडीएफ है। बाय बाय। अच्छा, आपको कोई भी क्वेरी अगर आ रही है अभी भी अमेंडमेंट से रिलेटेड तो डेफिनेटली यू कैन रीच आउट टू दिस नंबर। दिस इज आवर क्वेरी नंबर। आप इस पे डेफिनेटली रीच आउट कर सकते हो, राइट। थैंक यू सो मच। बाय बाय।